हाय स्टूडेंट्स, ये थर्ड लेक्चर हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्लास 10 के लिए। पहले दो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस किए थे कि लीनियर इक्वेशंस कैसा होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है। जब लीनियर इक्वेशन का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उनके जो ग्राफ बनेंगे वो लाइन रिप्रेजेंट करता है। वो लाइन क्या इंटरसीड कर रहा है, या लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। उसमें एक चीज और बताए कि यदि लाइन पैरेलल होता है तो उसमें सोल्यूशन नहीं होता है। लाइन यदि दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो एक यूनिक सोल्यूशन देता है, और लाइन यदि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ओवरलैपिंग है, तो ऐसे केसेस में हम लोग कहते हैं कि एक कोइंसिडेंट है। साथ साथ हम लोग देखें किस तरह से वेरिएबल्स को लिया जाता है किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए। तो प्रेजेंट एक्सरसाइज में 3.1 में जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। आपको आज सिचुएशन दिए रहेंगे, उस सिचुएशन को देख करके आपको इक्वेशन फ्रेम करना है, और इक्वेशन फ्रेम करने के बाद में आपको उसको ग्राफ में ही रिप्रेजेंट करना है। यानी जो भी आपने सीखा उसका इसका यहाँ पर एप्लीकेशन होना है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक आपको देखना है, हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, अकॉर्डिंगली हम काम करते चले जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको 80% हम बना दें, 20% हम स्किप कर जाएंगे, जंप करेंगे, इसलिए ताकि आप दोबारा जाएं, कुछ अपने से दिमाग लगाएं और देखें कि ये कैसे हो रहा है। जो मेन पॉइंट्स हैं आपको समझाते चलेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, अकॉर्डिंगली हमारा काम शुरू हो जाएगा। क्या है, पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम किस तरह का है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया इसमें एक्सरसाइज 3.1 का, उसमें है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. इसमें आपसे सोल्यूशन नहीं मांगा गया है, आपको सिर्फ इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के रूप में दिखाना है। तो चलिए हम किस तरह से इसको प्लान करते हैं। पहले प्लानिंग करना पड़ता है। चूंकि एज के प्रॉब्लम है, तो एज का प्रॉब्लम का मतलब होता है, मान लीजिएगा आपका उम्र अभी 15 साल का है, तो 5 साल पहले आपका क्या उम्र था, आप 15 साल में 5 साल घटा दीजिए, पहले मिल जाएगा। 5 साल बाद क्या उम्र होगा भाई, तो आप अपनी उम्र में 5 साल जोड़ दीजिए। तो यही चीज है जिसको हम वेरिएबल के रूप में समझाने जा रहे हैं। चलिए क्या कर रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, तो 7 years ago I was, पहले दोनों की हम प्रेजेंट एज की चर्चा करेंगे। चूंकि सिचुएशन जो है प्रेजेंट एज पर है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको आपको एक प्रोग्राम करके बताते हैं। जैसे यहां लिख दिया आफ्ताब, यहां लिख दिया उसके डॉटर। इस फ्लो से आपको समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। यहां प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, आपको देखकर आश्चर्य हो रहा है, पूरे टेंस की जानकारी दे रहे हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जरूरी है। जब एक प्रॉब्लम में चले जाएं तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता ही होता है। प्रेजेंट माने प्रेजेंट एज, पास्ट पहले क्या था, एगो, फ्यूचर ऐसा होता, ऐसा होगा,
आने वाले समय में। तो चलिए प्रेजेंट एज सबको मान लीजिए। आफ्ताब का कर दीजिए x ईयर्स। पहले आपको प्रोग्राम करके बता दे रहे हैं, फिर आपको समझाएंगे कैसे लिखना है। और डॉटर का उम्र y ईयर्स। क्योंकि हमें विश्वास करते हैं मैथ टीचर, यदि आपको पूरी तरह से प्लान करके समझा दिया जाए तो अपने आप आपके अंदर एक नई शक्ति का जन्म होगा, जो खुद ही लिखने के लिए तत्पर हो जाए कि नहीं हम ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि जो फंडा है क्लियर होगा। हमारा मेन उद्देश्य है फंडामेंटल्स को क्लियर करना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि सवाल को बना दे और आपको रटवा दे, नहीं, हम नहीं चाहते ऐसा। हमारे अंदर में आपको इंस्पायर करना है, आपको प्रेरित करना है कि आप सोचें, अंदर सोचें। जितना आप सोचेंगे उतना आपको इसके अंदर की गहराई पता चलेगा। चलिए, जिस तरह से दही को मथने के बाद दही पानी में आते हैं, मथते मथते हैं, मथते 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 उसके अंदर से मक्खन निकलता है, उस मक्खन से घी बनता है। तो इस तरह से आपको मथना है, यानी आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार पढ़ना है, अपने आप को झकझोरना है और सही रिजल्ट निकालना है। चलिए आगे चलते हैं। तो आफ्ताब का प्रेजेंट एज मान लिया x ईयर्स और डॉक्टर का मान लिया y ईयर्स। आगे चलिए। आफ्ताब अपने बेटे से कह रहा है 7 साल पहले 7 ईयर्स एगो, ज्यादा मत जाइए, बस यहीं रुक जाइए, 7 ईयर्स एगो निकाल दीजिए। आफ्ताब की उम्र क्या था भाई? x-7। आफ्ताब का प्रेजेंट एज x है, तो 7 साल पहले कितना उम्र था इसका? x-7। उसी तरह डॉक्टर का क्या होगा? y-7। हमेशा एक जैसा रिलेशन डेवलप कीजिए। फ्यूचर में आइए क्या कर रहा है। 3 years फ्रॉम नाउ, यानी फ्यूचर, अभी से 3 साल बाद। आगे चलिए, अभी से 3 साल बाद, यानी x है तो 3 साल जोड़ दीजिए, y है इसमें 3 साल जोड़ दीजिए, हो गया। अब यह कि रिलेशन डेवलप कीजिए। रिलेशन जो कह रहे हैं, रिलेशन को डेवलप कीजिए। क्या रिलेशन है देखिए। After tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. 3 years from now, तो 7 years ago, वर्तमान में कोई रिलेशन नहीं है। पास्ट में क्या रिलेशन है? 7 years ago, I was 7 times as old as you were. यानी x-7, I was x-7 आफ्ताब क्या था? तुम्हारे उम्र के हम 7 गुना थे। I was 7 times as old as you were then. उस समय जो जितना उम्र था उससे हम 7 गुना ज्यादा थे। चलिए फ्यूचर में क्या कह रहा है? I shall be 3 times as old as you will be, यानी I shall be यानी x+3, तुम्हारे उम्र का हम 3 गुना हो जाएंगे। I shall be 3 times as old as you will be, यह है रिलेशन। लेकिन आपको रिलेशन को ऐसे छोड़ना नहीं है, इसको पूरी तरह से मॉडिफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ताकि x y एक तरफ हो जाए, कांस्टेंट दूसरी तरफ हो जाए, इस तरह से। तो चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी गेट x-7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y-7। इसको सॉल्व कीजिए आप, तो मिलेगा x-7 इज इक्वल टू 7y -49। अब x वेरिएबल को बाएं साइड ले, चाहे सबको लेफ्ट साइड ले आइए, नो प्रॉब्लम। x-7 -7y प्लस 49 इज इक्वल टू 0। x-7y प्लस 49 माइनस 7, 9 7 2 4 2 42 इज इक्वल टू 0। यानी ये आपका हुआ। ये छोटे छोटे जो वर्कआउट किए, इससे आप पूरी तरह से वाकिफ हैं पहले से ही। यहाँ क्या लगाया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। 7 को y से मल्टीप्लाई किया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। उसके बाद जितने भी रिजल्ट हमारा राइट साइड में है, सबको लेफ्ट साइड ले आया। तो ये प्लस था 7y माइनस 7y हुआ, ये माइनस 49 था प्लस 49 होगा। फिर सिंप्लीफाई किया, कांस्टेंट को एक साथ जोड़ दिया, x माइनस 7y प्लस 42, ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसको आप 1 मान लीजिए। फिर आप चलिए अगेन यहाँ चलिए इसमें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा? x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। मैथमेटिक्स का पहला मंत्र है
फास्ट इन कैलकुलेशन, एक्यूरेट कैलकुलेशंस। आपको कैलकुलेशन फास्ट होना होगा, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। चलिए फिर वही काम कीजिए, एक्स प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3y प्लस 9, लेफ्ट साइड ले आया तो प्लस 3y था माइनस 3y हो गया, प्लस 9 था माइनस 9 हो गया। सबको फिर रीअरेंज किया तो x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज माइनस 6, यानी हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो हमारा पहला टारगेट मिल चुका। रिप्रेजेंट देम अलजेब्रिकली, अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, x माइनस 7y इज इक्वल टू चाहे 42 प्लस 42 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। आपका सेकंड जॉब क्या है, सेकंड जॉब आपका है रिप्रेजेंट ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। चलिए देखते हैं ग्राफिक में कैसे जाएंगे आप। जो नॉलेज आपको दिया था उस नॉलेज को आपको अप्लाई करना है। क्या नॉलेज है, किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है लाइन पर। चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो जैसा आपको बताया कि x को y में या y को x पर रिप्रेजेंट करते हैं। चलते देखते हैं, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसा आपको बताया कि यहां हम y को x में भी कर सकते हैं या x को y में भी करेंगे। दोनों ही रूप में हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स ऐसे मिलें ताकि हमको ग्राफ को प्लॉट करने में परेशानी नहीं हो। जैसे रेकरिंग टर्म नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टनेस होना चाहिए। तो इस तरह से भी हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं y को x में चेंज करने के लिए। तो माइनस 7y को लिखिए आप, राइट साइड ले जाइए तो 7y इज इक्वल टू x प्लस 42, यानी 7 से डिवाइड कर दीजिए तो y इज इक्वल टू x प्लस 42 बाई 7। अब आप क्या करेंगे, एक रफ वर्क कीजिए, एक्स वाई टेबल बना लीजिए और रफ वर्क कीजिए। रफ वर्क इधर में रफ करके ही काम करना है, रफ वर्क बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप ट्रायल मेथड में चले जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे पॉइंट्स लेने के लिए जिसको लेने से 7 पूरी तरह से डिवाइड कर सकता हो। चलिए हम पहले एक्स की जगह 0 ले लेते हैं, तो आपका y कितना बन जाएगा, y बन जाएगा 0 प्लस 42 बाई 7, यानी 42 बाई 7, यानी 7 छक 42। पहले सोच लिए थे कि 42 7 से डिविजिबल है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, 0 6, x 0 बाई 6। अब हम चलिए दूसरे के लिए। अब आप देखिए x जगह क्या बैठाएंगे, 7 छक 42, 7 49 भी तो होता है, यानी x जगह 7 बैठा देंगे तो ये 42 और 7 मिलकर 49 हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं x की जगह 7, तो y कितना हुआ 7 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 7, यानी 7 2 9 7 4 11, सॉरी 7 2 9 यानी 49, 42 और 7 7 7 49। तो आपको पॉइंट आ गया x 7 तो y 7। एक चीज आपको बता दें, 2 पॉइंट काफी होता है एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। 2 पॉइंट काफी होता है एक प्रॉपर लाइन को ड्रॉ करने के लिए। चलिए अब हम इस तरह से दूसरे इक्वेशन पर चलते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0।
यहाँ भी वही कीजिए, y भी x में कीजिए, 3y इज इक्वल टू x माइनस 6, y इज इक्वल टू x माइनस 6/3। ये आपका पॉइंट हो गया। फिर आप रेफर करने से आप फायदे में रहेंगे, गलतियां कम होंगी, माने गलती नहीं के बराबर होगा। फिर भी हमेशा काम करने के बाद में अंत में एक बार रिवीजन जरूरी होता है। हम भी आपको सामने में वीडियो में कोशिश कर रहे हैं लाइव इंटरेक्शन पे, गलतियां हमसे भी होंगी, हम उसको छुपाएंगे नहीं, आपके सामने में गलती करके दिखाएंगे, फिर सुधारेंगे भी हम यही चाहते हैं। चलिए आगे चलिए, देखिए क्या कंडीशन बनेगा। पहले एक टेबल बना लीजिए आप, फिर अकॉर्डिंगली काम करते चलिए। यहां भी वही लेंगे, y इज इक्वल टू x माइनस 6/3। तो अब x की जगह क्या बैठा रहे हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 6/3। आप x की जगह ले रहे हैं 0, लीजिए y कितना बच जाएगा, 0 माइनस 6/3 यानी माइनस 6/3 यानी -2। ध्यान रखिए एज का प्रॉब्लम है, लेकिन हम माइनस ले लिए कोई हर्ज नहीं है, हमको तो एक लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि एज की प्रॉब्लम का सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, चूंकि क्वाड्रेंट ज्योमेट्री आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। यानी जब हमारे एक्चुअल प्रैक्टिस में आएंगे, एक्चुअल प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो हम लोग उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को ही लेंगे। अभी फिलहाल ग्राफ ड्रॉ करना है तो नेगेटिव ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। x 0 लिया तो y -2 हुआ, x 0 y -2 ले लिया। अब आप x जगह 6 बैठा दीजिए, अपनी सुविधा से ले रहे हैं हम। x जगह 6 लेंगे तो y कितना बन जाएगा, 6 माइनस 6/3। चूंकि ये फास्टनेस लगता है, x 6 देने से y 0 हो जा रहा है, x 6 देने से y 0 हो जा रहा है, ये बन रहा है, डॉट डॉट कर दिए। अब आप देखिए जो कह रहा है, चूंकि पॉइंट को आपने प्लॉट किया, निकाला है, इसको आप देखिए। नेक्स्ट फेज हमारा क्या है, ग्राफिक फेज में आते हैं। ग्राफिक फेज में आने से पहले एक बार पॉइंट को एक बार फिर चेक कर लीजिए। x 0 y 6, x 0 y 6, ठीक है। x 7 y 7, 7 49 7, ठीक है, सही है। दूसरा x 0 y -2, x 6 y 0, बिल्कुल सही है। अब आप ग्राफिक पेज में, ग्राफिक पेज में क्या करते हैं कि हम लोग x y को प्लॉट करते हैं, नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव y, ये ओरिजिन के ऊपर में y पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे में y नेगेटिव, ओरिजिन के राइट x पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट x नेगेटिव। ध्यान रखिए। तो हम पहला पॉइंट क्या रहे हैं, x 0 y 6। तो उसके बाद क्या करना, पहले क्या करना है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, एक बॉक्स दूसरा बॉक्स, एक बॉक्स दूसरा बॉक्स, यानी प्रत्येक बॉक्स में क्या है, जैसे इस तरह का बॉक्स होता है। ए हमारा 0 है, मान लीजिए कि हमारा 10 है, और इसमें 10 डिवीजन ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिवीजन है। तो क्या बन गया है, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 एंड 10/10। यानी कहने मतलब क्या होगी, एक पूरा बॉक्स को हम लोग 10 डिवीजन में डिवाइड कर दिए। तो एक डिवीजन कितना बना, 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 10 यूनिट। तो ये कितना बना, 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ भी वही ले लीजिए, आप 10 ले लीजिए, क्योंकि आपके पास जो पॉइंट हैं वो सब 10 के अंदर ही हैं। इधर भी ले लीजिए -10, इधर में +10 ले लीजिए, इधर में -10 ले लीजिए। चलिए देखते हैं।
यहाँ बिल्कुल ट्रायल मेथड से करना है, लेकिन ये स्क्वायर बॉक्स को कैसे किया जाता है आपको दिखा दिया। स्केल जरूर मेंशन करना है। तो x जब 0 है तो y 6 है। 6 यानी 6 डिवीजन जाएगा, माने 6 हमारा यहाँ है 0 6, एक पॉइंट आ गया। दूसरा है ये क्या हुआ 0 6, दूसरा हमारा पॉइंट है 7 7, x जब 7 है तो y 7 है। 7 मान लीजिए यहाँ है x पर, y का 7 मान लीजिए यहाँ पर है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर ऐसे कर दीजिए, ये आपका हो, ये क्या बन गया आपका 7 7। अब 2 पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट को एक स्केल से ज्वाइन करना है, फ्री हैंड नहीं। स्केल बैठाइए, स्केल बैठा करके लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया। उसी तरह से आप चलिए यहाँ पर x 0 तो y -2, यहाँ भी -2 या माइनस नीचे जाएंगे, 2 डिवीजन नीचे -2, x 0 y -2। फिर उसी तरह से x जब 6 है तो y 0 है। 6 में 0 है, x जब 6 है तो 0 है, मान लीजिए यहाँ पर है। तो इस तरह से पॉइंट आया, ये क्या है 6 0, x 6 y 0। अब देखिए ये 2 पॉइंट आए, दोनों पॉइंट को फिर आप एक लाइन से ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन से ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। आपको लग रहा होगा किसी पॉइंट पे जाकर के कहीं इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट का मतलब कॉमन सॉल्यूशन, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए जो ग्राफ ड्रॉ करना था, ज्योग्राफी स्केच है, रफ स्केच है, जब आप प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरह से रिप्रेजेंट देम ग्राफिकली हो गया। हमने ग्राफ को ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ करके दिखा दी कैसे क्या करना है। ग्राफिक पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको करना है क्या, कि आपको फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफ ड्रॉ करना है, सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, दोनों ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखा देना है, बस दिखाना था। चलिए ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब चलिए आप सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सिमिलर प्रॉब्लम होगा तो हम आपको स्किप कर जाएंगे, सिर्फ आपको आइडिया देकर निकल जाएंगे। ग्राफिक पार्ट आप कर लेंगे, ग्राफिक पार्ट आपको कर लेना है। हमारा लेसन आपको इंफॉर्मेशन देगा, आपके अंदर में काम करने की क्षमता डेवलप हो जाए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हम प्रोग्रामिंग में ही सोल्यूशन दे देते हैं, प्रोग्रामिंग करेंगे। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स। यहाँ बैट और बॉल की समस्या है, तो बैट एंड बॉल दोनों को पहले हेडिंग बना दिया। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स, 3 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा, एंड 6 बॉल 4 रुपीज 3,900। टोटल कॉस्ट क्या है इसको लिखिए आप, देखिए क्या है टोटल कॉस्ट बन रहा है, ये जो दे रहा है क्या है 3,900। टोटल कॉस्ट रुपीज 3,900, इतना पड़ रहा है। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अनदर बैट यानी एक बैट और खरीदा, अनदर बैट एक बैट और खरीदा, अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल और खरीदा। कितना है भाई, ये खरीदा है 1300 रुपए में, 1300 खरीदा है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अब आप यहां पर एक कॉस्ट फैक्टर सामने आ रहा है, तो आपको कॉस्ट को वेरिएबल मानने पड़ेंगे। कैसे मानेंगे, देखिए ऐसे करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज x,
कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज रुपीज वाई। ठीक है, एक बैट का कॉस्ट है ₹1 है, एक बॉल का कॉस्ट ₹Y है। तो कितना बैट खरीदा, एक एक कर चलिए, 3 बैट खरीदा, 3x कॉस्ट हो गया इसका, प्लस कितना बॉल खरीदा, 6 बॉल खरीदा, तो 6y, टोटल कॉस्ट कितना बना 3900, 3900। इसको फर्स्ट कर दीजिए। फर्स्ट इसलिए क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन से एक रिजल्ट निकाल दिया। अब चलिए इसके लिए उस तरह से सिमिलरली x plus 3y इज इक्वल टू 1300। ये आपका सेकेंड आ गया। x plus 3y इज इक्वल टू 1300। तो हमारा अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन यहां लग रहा है 3 से डिवाइड करना चाहिए, जरूरी है, लग नहीं रहा है, जरूरी है। इसको डिवाइड कीजिए 3 से, कितना हो जाएगा, x plus 2y इज इक्वल टू 1300। ये आपका फर्स्ट का है तो फर्स्ट डैश कर दीजिए। सेकंड क्लियर हमारा है, तो फर्स्ट डैश और सेकंड डैश इसका हुआ अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। आशा है समझ गए होंगे। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली ग्राफिकली, अलजेब्रिकली हो गया, ग्राफिकली के लिए इस तरह से कीजिए, एक y को x में कीजिए, x को y में कीजिए, फिर दोनों इक्वेशन को ये करके ग्राफ से प्रेजेंट कीजिए। दैट इज फॉर यू विल ट्राई टू डू दैट। कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर में फास्टनेस आएगा। हम यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल इन्फॉर्मेशन पूरा लीजिए। हम कोशिश करेंगे, हमारे लेक्चर्स बहुत ही डिफरेंट होता है। मैं कोशिश करूंगा कि समझाते समझाते आपके अंदर में एक ऐसी डेवलपमेंट आ जाए जो खुद ही आप अपने आप को करने लगे, तत्पर हो जाए। किसी भी सवाल को करने में किसी तरह से आपको परेशानी नहीं हो, तो ये हमारा उद्देश्य है। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको जब भी आप देखें वीडियो को, आप समझ करके रिजल्ट खुद निकालें, ये आपको फायदा करेगा। आजकल सॉल्यूशन बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन खुद आप निकालें। हमारा काम है इंस्पायर करना। हम कोशिश करते हैं आपके अंदर में उत्साह डेवलप करें, वो एनर्जी आपके सामने डेवलप करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को चलिए, आप देखिए क्या कर रहा है, देखते चलिए। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, फिर वही चीज है, एप्पल एंड ग्रेप्स, एप्पल एंड ग्रेप्स। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, लिख दीजिए 2 kg 1 kg। क्योंकि प्रोग्रामिंग करके हम भूल जाते हैं किताब को देखना, हम सारा ध्यान यहाँ लगाते हैं। क्योंकि आपका फोकस यदि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा तो आपका रिजल्ट अच्छा से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स एट डे was found to be ₹160 cost, ₹160। ये आपका हो गया। Again, after a month, the cost of 4 kg apple and 2 kg grapes is ₹300। बस जो मेन पॉइंट है उसको हम हाईलाइट कीजिए। आपका कह क्या रहा है, एक बार फिर से रीड कर लें। 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स 160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कॉस्ट फैक्टर है, क्योंकि ये कॉस्ट है तो आपको फिर मानना पड़ेगा यूनिट प्राइस। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल ₹6। cost of 1 kg
ग्राफ्स रुपीज वाई, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, चूंकि 1 kg कॉस्ट 10 रुपीज है तो 2 kg क्या होगा, 2x रुपीज हो जाएगा। उसी तरह से 1 kg ग्रेप्स का है y रुपीज, तो 1 kg का y रुपीज, यानी 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2x प्लस y इज इक्वल टू 1600। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। फिर चलिए दूसरा क्या है, 4 kg एप्पल यानी 4x, अगेन 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये आपको दूसरा इक्वेशन बन गया। इस तरह से आप इसको देख रहे हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। ये आपका सेकेंड है। तो फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 1600, दूसरा इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। अस्वाभाविक रूप से जो आपको हम पहले लेक्चर में समझाए थे, आप अनुभव कर रहे होंगे। यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, लेफ्ट साइड दोनों बराबर है, 2x प्लस वाई 1600 है, 2x प्लस वाई 150 है, यानी ये प्राइस जो है 1 महीने बाद का है, इसलिए इस तरह का है। ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो ग्राफ दोनों ही पैरेलल आएंगे, मान इस तरह से ग्राफ मिलने वाला है आपको, ऐसे ऐसे ग्राफ मिलेगा, दोनों ही पैरेलल होगा, यानी दोनों में कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। इस तरह से आपको समझा दिया किस तरह से इक्वेशन को फ्रेम करते हैं, किस तरह से अलजेब्रिक रिलेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को करते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही एक्सरसाइज में। अगले सेशन में मिलेंगे जिसमें ग्राफिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, इसका डिस्कशन हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे ही चुके हैं। अकॉर्डिंगली हम इसको डिस्कस करके एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ेंगे। तो चलिए आप इसको वीडियो को देखते रहिए, और किसी तरह से कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड को भी लाभान्वित होने दीजिए। थैंक यू।